आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। Praise the Lord. Praise the Lord. आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना, इस पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और इसमें जो एक बड़ा सवाल उठता है वो ये कि कोई कैसे जाने कि वो परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल भी रहा है या नहीं। हाँ, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है और अच्छी बात यह है कि स्रोत के अनुसार इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि इसकी चाबी बाइबल के खास हिस्से में है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 22। उसमें 4 सिद्धांत बताए गए हैं। 4 सिद्धांत कौन कौन से? धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति। इनका अनुसरण करना। हाँ, और ये भी कहा गया है कि उन लोगों के साथ मिलकर जो शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, ये भी एक जरूरी हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये अकेले की यात्रा नहीं है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला सिद्धांत है धार्मिकता का अनुसरण करना। धार्मिकता, इसका क्या मतलब है स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि धार्मिकता का मतलब है कि मसीह में होने की वजह से परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति की स्थिति सही हो गई है, वो धर्मी ठहराया गया है। मतलब अपराध बोध या निंदा से मुक्ति। हाँ बिल्कुल, अपराध बोध या निंदा से आजादी। और स्रोत ये भी कहता है कि बाहरी जो धार्मिक नियम कानून है ना, या जिन्हें शायद धार्मिक ढांचे कह सकते हैं, हाँ, वो किसी को अयोग्य महसूस न कराने पाए। तो कहने का मतलब है कि अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मसीह में जो स्थिति मिली है उससे तय करनी है। बिल्कुल सही, स्रोत यही कहता है। और जब कोई अपनी इस पहचान को, मसीह में मिली पहचान को अपना लेता है, तो वो भय से मुक्त होकर जी सकता है। ये तो बड़ी राहत की बात लगती है, भय से मुक्ति। हाँ, ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिस पर चला जा सकता है स्रोत के मुताबिक। ठीक है, तो धार्मिकता के बाद दूसरा सिद्धांत है विश्वास का अनुसरण। यहाँ स्रोत कुछ बहुत ही रोचक बात कहता है ना? हाँ, बहुत रोचक, कि विश्वास सिर्फ कोई भावना नहीं है, इसका सीधा संबंध है परमेश्वर की आवाज सुनने से। परमेश्वर की आवाज सुनने से, इसको थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मतलब स्रोत का तर्क ये है कि अगर कोई विचार है या कोई दिशा है जिसने किसी के दिल में वो सच्चा गहरा विश्वास जगाया है ना, तो वो असल में परमेश्वर का ही बोलना है, उनका प्रकट करना, उनका मार्गदर्शन। इसीलिए जब कोई अपने अंदर जन्मे इस विश्वास के पीछे चलता है तो वो असल में परमेश्वर के ही पीछे चल रहा होता है। अच्छा, तो मतलब विश्वास कोई पैसिव चीज नहीं है, ये परमेश्वर के मार्गदर्शन को सुनने और उस पर अमल करने का नतीजा है। बिल्कुल, एक सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है ये। अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, प्रेम। प्रेम, हाँ। स्रोत प्रेम को भी एक क्रिया के रूप में दिखाता है। मतलब सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है। करने से क्या मतलब है यहाँ? स्रोत कहता है कि प्रेम जो है वो दूसरों को आशीष देना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उनके लिए अपना समय, अपने साधन वो देना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को अपने जरिए दूसरों तक बहने देता है, तो ये इस बात का सबूत है कि वो परमेश्वर के द्वारा ही चलाया जा रहा है। समझ गया। और स्रोत यहाँ एक चेतावनी भी देता है शायद प्रेम को लेकर। हाँ, देता है, एक गंभीर चेतावनी कि अपने दिल को, अपने हृदय को दूसरों के प्रति ठंडा या कठोर होने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्रोत साफ कहता है कि जिस हृदय में प्रेम की कमी है वो असल में परमेश्वर का अनुसरण कर ही नहीं सकता। प्रेम तो मतलब परमेश्वर के साथ चलने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये बात तो सही है। प्रेम के बिना कैसा अनुसरण? और चौथा, आखिरी सिद्धांत है शांति का अनुसरण। हाँ, शांति। आजकल की दुनिया में इतनी भागदौड़ है, चिंताएं हैं, ये शायद सबसे मुश्किल लगता है। शायद इसीलिए स्रोत इस पर इतना जोर देता है। सलाह ये है कि व्यक्ति खुद को ऐसी हर चीज से बचाए, हर स्थिति से जो उसकी अंदरूनी शांति चुराती है या फिर भय पैदा करने की कोशिश करती है। तो इसके लिए करना क्या होगा? तरीका क्या है? तरीका ये बताया गया है कि अपना ध्यान, अपना फोकस परमेश्वर पर रखें। स्रोत कहता है कि जब ध्यान सही जगह पर होगा तो परमेश्वर से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो पूरी शांति देंगे, चाहे बाहर हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो ये 4 बातें हो गई, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति। अगर इन चारों को एक साथ रखकर देखें तो स्रोत क्या कहता है?
इसका बड़ा मतलब क्या है? हाँ, बड़ी तस्वीर देखें तो स्रोत यही बताता है कि इन 4 सच्चाइयों को अपनाने से, जीवन में उतारने से व्यक्ति परमेश्वर की जो बड़ी योजना है, उनका जो उद्देश्य है, उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगता है। मतलब ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल कदम है। बिल्कुल, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने के ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल कदम है और स्रोत कुछ नतीजों का भी वादा करता है। अच्छा, जैसे कि? स्रोत आशा दिलाता है कि जब कोई इन सिद्धांतों पर चलता है तो सही दरवाजे खुलते हैं, जरूरत के समय पर अनुग्रह यानी मदद मिलती है और जीवन में आशीषें मतलब भलाइयां आती हैं। भरोसा रखने की बात है कि वो मार्गदर्शन करेंगे। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से हमें जो 4 सिद्धांत मिले हैं, ये एक तरह से हमारे लिए एक चेकलिस्ट जैसे हैं। हाँ, एक आत्मजांच सूची कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को देखें और पूछें, क्या मैं वाकई धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति के पीछे चल रहा हूँ? क्या इनका अनुसरण कर रहा हूँ? बिल्कुल, स्रोत का संदेश बहुत साफ है। परमेश्वर हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमारा नेतृत्व करना चाहते हैं। उनके करीब रहना, उनकी समझ और बुद्धि मांगना और उनके निर्देशन पर भरोसा करना ये जरूरी है। हाँ। लेकिन यहाँ एक और बात है जो सोचने वाली है, जो स्रोत में कही गई है। वो क्या? स्रोत इस बात पर खास तौर से जोर देता है कि इन गुणों का अनुसरण अकेले नहीं करना है, बल्कि उन लोगों के साथ मिलकर करना है जो शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारते हैं। हाँ, ये बात हमने शुरू में भी कही थी। इसका क्या महत्व है? तो सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सफर नहीं है। जब हम धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण एक साथ एक समुदाय में करते हैं, तो परमेश्वर के साथ चलने का हमारा अनुभव कैसे और भी गहरा और भी मजबूत होता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। व्यक्तिगत रूप से तो हम इन पर चलते ही हैं, लेकिन समुदाय में साथ मिलकर चलने से इसमें क्या नया आयाम जुड़ता है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले अपने जीवन और अपने समुदाय के संदर्भ में जरूर विचार कर सकते हैं। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।